जब आप पश्चाताप करते हो, आप मानते हो, प्रभु माफ कर देता है, पर उसके परिणाम आपके ऊपर आते ही आते हैं। पश्चाताप आपको प्रभु की माफी आ जाती है, और जो परिणाम है वो आपकी लाइफ में आती है। दाऊद की जो बेटी थी, उसका बाइबल बयान करती है उसका रेप हुआ। जो उसका बेटा था अमोन, वो मारा गया। उसका बेटा अब्सलोम उसकी खिलाफत में आग खड़ा हुआ, सेनाएं इकट्ठी कर ली खुद अपने पिता के खिलाफ। उसका बेटा जो एडोनिजा था वो भी मारा गया। आप समझ रहे हो परिणाम, एक पाप और परिणाम जो उस पाप के कारण दाऊद की लाइफ में आया। आज हम पाकरू की सामर्थ के द्वारा चलते हैं। क्या आज हमारे जीवन परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं? क्या आज हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है और आज उसके वचन के आज्ञाकारी होके हम चल रहे हैं? फिर तो काम 1:8 में जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ को पाओगे। तो जब एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को देता है तो वो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करता है। जब प्रभु का आत्मा आता है तो सामर्थ उतरती है। तो हम प्रभु की सामर्थ में होके चलते और काम करते हैं। जो चीजें हमारे बल से असंभव लगती हैं वो परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ के द्वारा संभव हो जाती हैं। हालेलुया। बहुत फाइट कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। और जैसी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उतरती है, किस प्रकार लोग फ्री हो जाते हैं। आमीन। एक व्यक्ति कितने समय से नशे है, छोड़ना भी चाहता पर छोड़ नहीं पा रहा, और जैसी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ ने छुआ अब मन नहीं कर रहा। जिस शराब और जिस नशे के बिना रह नहीं सकते थे, आज उस नशे से नफरत हो गई। ये क्या है? परमेश्वर का आत्मा का स्पर्श जब उतरता है, प्रभु की सामर्थ उतरती है। आज हम 3 चीजें दाऊद के जीवन से सीखेंगे। बाइबल बयान करती है दाऊद परमेश्वर के मन जैसा व्यक्ति था। यीशु के बाद अगर किसी का सबसे अधिक जिक्र किया गया, अगर किसी का, वो दाऊद का है वचन के अंदर। हालेलुया। तो दाऊद क्यों प्रभु के मन जैसा व्यक्ति था? उसकी लाइफ में 3 चीजें पाई जाती थी जो उसे प्रभु के मन जैसा व्यक्ति बनाती थी। सबसे पहला उसकी निर्भरता जो परमेश्वर पर थी, अपने ऊपर नहीं थी पर वो प्रभु पर थी। पहला शमूएल 16 उसका 13 पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जैसे उसका अभिषेक हुआ, बाइबल बयान करती है परमेश्वर का आत्मा बल से, हम देखते दाऊद की निर्भरता अपने ऊपर नहीं थी पर उसकी निर्भरता परमेश्वर पर बनी हुई थी। दाऊद का भरोसा अपने बल पे नहीं था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। जब वो गोलियत का सामना करने गया तो वो कितना अच्छा वो गुलेल चलाता है, उसका हियाव कॉन्फिडेंस इस बात पे नहीं था कि मुझे अच्छी गुलेल चलानी आती है। उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर था। अगर आप निकालो वचन पहला शमूएल 17 उसका 45 से 47 पढ़े अगर हम, तो यहाँ पे साफ रीति से दाऊद बयान कर रहा है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। ध्यान दे, मैं अपने अनुभव से नहीं आ रहा, मैं अपने बड़े नाम के साथ नहीं आ रहा। मेरे बड़े कॉन्टैक्ट है, मैं इनको जानता हूं, मैं पीएम तक को जानता हूं। मैं अपने कॉन्टैक्ट को लेके नहीं आ रहा। वो किस तरीके से गया उसका सामना करने के लिए? क्या लिखा है? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। ना तलवार से, ना भाले से, ना अपनी स्ट्रेंथ से, पर प्रभु के नाम से तेरे पास आता हूं। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है
और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे ध्यान हाथ दे, में कर देगा। आज के दिन, समझ रहे हो, आज के दिन उसने ये नहीं कहा कि मैं, आज के दिन यहोवा। ये बहुत बड़ा भेद है अगर आप इसे समझ जाओ। बहुत लोग निर्भरता देखना अपने तक सीमित रखते हैं कि मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना कौन, मैं किस हद तक कर सकता। उसकी निर्भरता अपने ऊपर नहीं थी, परंतु आज के दिन यहोवा, फिर से बोलो यहोवा, लिखा हुआ है तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यहोवा तुझको मेरे हाथ में करेगा। हालेलुया, यहोवा तुझको मेरे हाथ में करेगा। एक वचन है जिसमें कालेब बोलता है, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो ये जगह जो दूध और मधु की धाराओं से बहती है, परमेश्वर हमें उस स्थान पर पहुंचा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें पहुंचा सकता है। तो उसकी निर्भरता अपने ऊपर नहीं, प्रभु पर। और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। कितने कॉन्टैक्ट है मेरे, कितना पैसा है मेरे बैंक बैलेंस में, कितनी चीजें हैं, वो मायने नहीं करती। क्या लिखा है? भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम यहोवा का है और वही हमारे हाथ में, तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो यहोवा करेगा, हम नहीं करेंगे, यहोवा करेगा। निर्भरता दाऊद की परमेश्वर पर, यहोवा करेगा, यहोवा जिताएगा। हालेलुया। आज हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग पेन दर्द हमारे सामने खड़े होते हैं। हम अलग अलग गोलियत हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, और बहुत बारी हम गोलियत को देखते हैं और हम अपने आप को देखते हैं, और इसीलिए भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर दाऊद जब गोलियत को देख रहा था, वो अपने को नहीं देख रहा था, वो किसको देख रहा था? यहोवा को। उसने कहा मैं नहीं लड़ने जा रहा, यहोवा लड़ने जा रहा है। ये संग्राम मेरा नहीं है, ये संग्राम यहोवा का है। आपको इस बात को गहराई से समझना होगा। दाऊद जानता था कि चाहे मैं उस मैदान में हूं, वहां पे मैं नहीं हूं, मैं नहीं लड़ रहा, वहां पे यहोवा लड़ रहा है। समझ रहे हो? हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको समझना है, जो प्रभु मेरी और है, ये संग्राम उसके हैं। आज विरोध कर रहा है कोई, आपको सता रहा है, आपकी खिलाफतें कर रहा है, प्रभु के नाम से आपको बोल रहा है। दाऊद ये बात जानता था कि ये युद्ध मेरा नहीं है। तो अगर युद्ध के स्थान पे प्रभु है और प्रभु जा रहा है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? बैटल फील्ड पे मैं नहीं, परमेश्वर है मेरी ओर से जो गोलियत के खिलाफ लड़ रहा है। संग्राम तो यहोवा का है। आपकी बीमारी बड़ी है, परमेश्वर बड़ा है। आपके शत्रु बड़े हैं, प्रभु बड़ा है। आपकी परिस्थितियां बड़ी हैं, परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो जीत आपकी होगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं। गोलियत को देखकर, गोलियत दिखाई दे रहा है, नजरें अपने ऊपर नहीं, नजरें उसकी ओर लगाओ। मेरा संग्राम नहीं है। अब अपने आप को युद्ध के स्थान पे मत देखो, अब उसको देखो। युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध उसका है। दाऊद क्यों निडर था? क्योंकि ये बात वो गहराई से जान चुका था कि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध उसका है। आज हम चीजें खुद थाम के रखते हैं, खुद पकड़ के रखते हैं, और इसीलिए डरे होते हैं। बात को जानना, युद्ध मेरा नहीं है, संग्राम मेरा नहीं है, संग्राम उसका है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। गोलियत मुझसे नहीं लड़ रहा, गोलियत प्रभु से लड़ रहा है। संग्राम उसका है, प्रभु बड़ा है। हालेलुया। दाऊद का जीवन आसान नहीं था, बहुत विपरीत परिस्थितियों का उसने सामना किया। दुश्मन को हराया, गोलियत को हराया, और इसके बाद अपने उसके खिलाफ हो गए। समझ रहे हो? शत्रुओं से अपनों को जिताया, और अब वही अपने उसके खिलाफ हो गए।
शाऊल जो राजा था उससे जलन खाकर उसकी खिलाफत करने लग गया। इजराइल की सारी मिलिट्री, सारी पुलिस फोर्स, सारी रॉ, सारा सीआईडी, सब उसके खिलाफ। आप समझ रहे हो, सारी एजेंसीज इजराइल की दाऊद के खिलाफ। उनका एक ही मिशन बन गया कि दाऊद को खत्म कर दिया जाए। दाऊद का राह इजी नहीं था, पर उस सबके बीच हम देखते हैं किस प्रकार दाऊद की निर्भरता हमेशा प्रभु पर थी। अगर आप निकालो पहला शमूएल 23 उसका 2 और 4। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार कि कीला को बचा। ध्यान दे, उसकी निर्भरता किस पर है? अपने ऊपर, प्रभु पे। प्रभु तू हमारे साथ जाएगा, प्रभु ये संग्राम तू हमारे साथ होगा। प्रभु क्या ये आपकी इच्छा के अनुसार है? मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या काबिलियत है, मेरे पास कितनी सेना है, मेरे पास कितना फंड है, पैसे हैं। उसकी निर्भरता प्रभु पे। प्रभु मैं जाऊं? प्रभु ने कहा जा। अगर प्रभु नहीं बोलता तो उसने नहीं जाना था। उसकी निर्भरता प्रभु पे थी। आज बहुत लोग प्रभु से पूछते तो हैं पर मर्जियां अपनी करते हैं, और इसीलिए भयंकर रिजल्ट है बाद में। से पूछते तो हैं हेड या टेल, पर दिमाग हेड पे लगा होता है। प्रभु यही चाहिए, बस प्रभु के साइन करवाने हैं। जो प्रभु ने कहा, उसने पूछा, उसकी निर्भरता प्रभु पे थी। प्रभु ने कहा जा, तो उन पर जीत पालेगा। 4, इसी का 4 पढ़ो। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। उसने फिर से प्रभु से पूछा, तो उसकी निर्भरता प्रभु पे थी। हालेलुया। प्रार्थना में प्रभु की दुहाई देते हुए, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं? तो अपना बल, अपनी सामर्थ पे नहीं, उसकी निर्भरता परमेश्वर पर। आज हमारी निर्भरता परमेश्वर पर बनी हो। वो अपने तौर तरीके से, उसकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, हालात क्या कह रही हैं, परिस्थितियां क्या बोल रही हैं, वो इमोशंस में होके नहीं चलता था। वो आत्मिक सिद्धांतों के साथ चलता था। प्रभु को ताकते हुए, प्रभु पर निर्भरता रखते हुए वो चलता था। एक टाइम था, बाइबल बयान करती है, जब दाऊद भाग रहा था, सारी सेना उसके पीछे थी, उसे ढूंढ रही थी जगह जगहों पे, और शाऊल एक वो अकेला उस गुफा में आ गया जहां पे दाऊद और उसके लोग थे। और बाइबल बयान करती है दाऊद के पास एक अच्छा मौका था। शाऊल उसे मारना चाहता था, शाऊल को मार के राजा बन सकता था। दाऊद फीलिंग्स में, परिस्थिति में, ये मेरे बहुत पीछे पड़ा हुआ है, इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे बहुत भगाया है, ये मुझसे जलन खाता है। उसने फीलिंग्स में आके डिसीजन नहीं लिया कि इसको खत्म कर देता हूं, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हो, परिस्थितियां, लोग भी जो उसके साथी लोग थे वो भी बोल रहे थे इसे मार दे, खत्म कर दे, और तब तू ही राजा है। ध्यान दे, वो फीलिंग्स में, परिस्थितियों के, हालातों की कंडीशंस में उसने निर्णय नहीं लिया। बहुत लोग इतना प्रेशर में, दबाव में, फीलिंग्स में आके अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो यही करना पड़ेगा, और वो निर्णय ले लेते हैं। लोगों के प्रेशर में आके डिसीजंस ले लेते हैं, और वो निर्णय उनके खिलाफ फ्यूचर में परिणाम लेके आते हैं। उसने एक ही बात बोली, नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा, ये यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। इसको यहोवा ने इसका अभिषेक करके शाऊल को इजराइल का पहला राजा ठहराया है। प्रभु की ये नियुक्ति है, और क्योंकि ये प्रभु की ओर से है, मैं इसको नहीं मारूंगा। आप समझ रहे हो, बंदा आपके पीछे सेना लेके आपके खिलाफ आ रहा है, और ऊपर से आपके लोग भी बोल रहे हैं मार दे, इसे खत्म कर दे। हालात भी बोल रहे हैं, परिस्थितियां भी बोल रही हैं, लोग भी बोल रहे हैं, पर नहीं। उसने कहा नहीं। उसने अकेले परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु पर निर्भरता रखते हुए, आत्मिक सिद्धांतों को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया। प्रभु के लोग हम फीलिंग्स में नहीं, आत्मिक सिद्धांतों के साथ चलते। उसने ऐसा बोल दिया, मेरा मन ये कह रहा है, मेरी फीलिंग्स ये कह रही हैं, हालात ऐसे कह रहे हैं। आपके डिसीजंस प्रभु वाले, प्रभु की इच्छा वाले, प्रभु पर निर्भरता वाले होने चाहिए। तो सबसे पहला हमने जाना, जो दाऊद था उसकी निर्भरता परमेश्वर पर थी। दूसरा,
जो हम दाऊद के जीवन से देखते हैं वो है उसका पश्चाताप का जीवन। दाऊद से तो नहीं था, दाऊद के जीवन में बहुत गलतियां थी, उसने अलग अलग जगहों पे गलत निर्णय लिए, पर उसका जीवन एक पश्चाताप का जीवन था। दूसरा शमूएल 11 उसका 1 और 2। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। निर्भरता प्रभु पे बनी होती है, पर जब सब कुछ ठीक हो जाता है, लाइफ में ये भी ठीक हो गया, फैमिली भी ठीक हो गया, बीमारी भी सही हो गई, दुष्टात्मा से भी आजाद हो गया, तो बहुत बार हम कंफर्ट में आके प्रभु पर ध्यान लगाना भूल जाते हैं, प्रभु पर निर्भरता रखना भूल जाते हैं, और वहीं पर शैतान उलझनों को लेके आता है। समझ रहे हो? उस औरत को देखा था, हाँ, उसके साथ जो गलत किया था, वो औरत यूरिया नामक जन की पत्नी थी, और दाऊद इस बात को जानता था। यूरिया दाऊद का एक खास व्यक्ति था जो उसकी सेना की लीडरशिप में कुछ टॉप पोजीशन रखता था, और साथ ही साथ जो बेशेबा थी वो एलियोम की बेटी थी, वो भी दाऊद की सेना में एक हाईएस्ट जो लीडरशिप थी मिलिट्री की, उसमें शामिल था। और साथ ही साथ अथीलोफेल की वो पोती थी, और वो भी एक बहुत ही खास और विजडम से भरा हुआ जन जिसकी सलाह राजा लोग लिया करते थे। तो वो एक रॉयल फैमिली से थी। अब समझ रहे हो? और अब देखते हैं किस प्रकार पाप आपको अंधा कर देता है, और किस प्रकार एक गलत काम, व्यभिचार, और उसके बाद उस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने कितने झूठ बोले, झूठ के साथ उसके पति को मरवा डाला, मर्डर कर दिया। जब आप पश्चाताप करते हो, आप मानते हो, प्रभु माफ कर देता है, पर उसके परिणाम आपके ऊपर आते ही आते हैं। पश्चाताप आपको प्रभु की माफी आ जाती है, और जो परिणाम है वो आपकी लाइफ में आते ही आते हैं। दाऊद की जो बेटी थी, उसका बाइबल बयान करती है उसका रेप हुआ। जो उसका बेटा था अमोन, वो मारा गया। उसका बेटा एब्सलोम उसकी खिलाफत में आग खड़ा हुआ, सेनाएं इकट्ठी कर ली खुद अपने पिता के खिलाफ। उसका बेटा जो एडोनिजा था वो भी मारा गया। आप समझ रहे हो? परिणाम, एक पाप और परिणाम जो उस पाप के कारण दाऊद की लाइफ में आए। भजन सीधा निकालो 32 उसका 3 से 4। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब पाप हुआ तो ये नहीं कि सब नॉर्मल चल रहा है, वो आत्मा में चीजों को फील कर पा रहा था कि कुछ उसने किया है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। जो आत्मिक जन है उन्हें पता है, हाँ, जब कोई गलती होती है तो आत्मा वो चीजें आपको ठहरने नहीं देती, दबा रहा है। मेरी तरावट धूपकाल की सी चुराहट बनती गई। बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने नथान नबी को दाऊद के पास भेजा, उसके पाप के विषय में उसे सचेत कराने के लिए कि उसने क्या कर दिया है। पहला शमूएल निकालो, अगर आप 21 निकालो। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए। बाइबल बयान करती है कि जब नथान नबी उसके पास आया, वो एक परमेश्वर की चेतावनी को लेके उसके पास आया था, दाऊद को सचेत करने के लिए दाऊद के पास आया था। और हम देखते हैं किस प्रकार उसने वो प्रार्थना में राजा के पास, राजा के ऊपर उंगली उठाना
ये कोई आम बात नहीं थी। आप समझ रहे हो, इतना डर के पर वो राजा के पास आया। और बाइबल बयान करती है, उसने वो स्टोरी बताई कि किस प्रकार एक व्यक्ति के पास जो गरीब था, उसके पास एक छोटा सा बछड़ा था और एक ही था, और उसे बहुत प्यार करता था, उसे संभाल के रखता था। और एक धनी व्यक्ति, उसके पास अनेकों भेड़े थी। और जब उसका दोस्त आया धनी व्यक्ति का, और उसके लिए जब भोजन बनाना था, तो अपनी भेड़ों को छोड़ के वो उस गरीब की भेड़ को ले आया, उसे कट किया और उससे भोजन तैयार कराया। तो दाऊद एक चरवाहा था, वो जानता था, और वो बहुत क्रोधित हुआ। कौन है वो व्यक्ति? आज ही वो मारा जाएगा। तो नथान ने उंगली उठा के कहा, तू है वो व्यक्ति। आप समझ रहे हो, कहा तूने ये पाप किया, प्रभु ने तुझे कोई चीज की कमी नहीं रखी, और तूने किस प्रकार यूरिया की पत्नी के साथ गलत किया। बाइबल बयान करती है कि जब नथान ये कह रहा था, और नथान ने ये बात दाऊद को बोली, तो दाऊद ने पश्चाताप किया, रिपेंट किया, और क्या कहा? मुझसे गलती हुई है। अब समझ रहे हो, उसने डांटा नहीं, नथान को उलट नहीं बोला, पर उसने क्या कहा? मुझसे गलती हुई। उसने अपने पाप को माना। बाइबल बयान करती है, अगर आप निकालो 2 शामुएल 12:13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो यहां पे हम देखते हैं दाऊद ने माना। क्या कहा? मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उसने छुपाया नहीं, और मैंने कुछ नहीं किया, और खबरदार तूने ये बात किसी को भी और आगे बताई। वो बोल सकता था, वो छुपा सकता था चीजों को, उसे मरवा सकता था, पर जब नथान उसके पास आया, उसने माना और क्या कहा? कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मानना। प्रभु ने नथान को भेजा। आज कितने नथान आपके जीवन में हैं, जो आपको बताने वाले हैं। आपके जीवनों में नथान का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दूर और बहुत भयंकर स्थान पे अपने आप को पहुंचा लोगे अगर नथान आपकी लाइफ में नहीं। आपकी गलती को गलती बताने वाला, जो गलती आपको दिखाई नहीं दे रही, वो आपको दिखाने वाला। मुझे लग रहा है मैं सही चल रहा हूं, सब ठीक चल रहा है। नथान भविष्यवक्ता अगर बताएगा कि कितना ठीक चल रहा है, क्या और क्या ठीक चल रहा भी है कि नहीं। आप समझ रही हो, आज हम अपने तक सीमित हैं। मैं ठीक चल रहा हूं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूं, और अपने आप को अपने अंदर ही बांध रखा है। आज कलीसिया को नथान की जरूरत है, जो बताए, सचेत कराए कि वो कहां है और किस दिशा में है और किस दिशा से उन्हें फिरने की जरूरत है। प्रभु प्रकाशित करता है, तो हमें मानना। अगर प्रभु कोई चीज दिखा रहा है तो उसे मानो। ढीठ मत बनो, घमंडी मत बनो, अपने हृदय को कठोर मत करो, नथान का विरोध मत करो। अपने पड़ोसी को बोलो, नथान भविष्यवक्ता का विरोध मत कर। फिर से बोलो, नथान भविष्यवक्ता का विरोध मत कर। आज लोग नथान भविष्यवक्ता के खिलाफ ही काम करते हैं कि मेरे बारे में बोल कैसे दिया, मेरे विषय में बता कैसे दिया। और नथान नबी की खिलाफत, नथान नबी के विरोध में, अपनी गलती के विरोध में नहीं जाते, नथान नबी के विरोध में, अपने पाप के विरोध में नहीं, नथान नबी के विरोध में। ये नहीं कि पाप को निकालूं, नथान नबी से दूर हो जाते हैं। समझ रहे हो, पाप को दूर नहीं करते अपनी लाइफ से, नथान नबी को दूर करते हैं, जो उन्हें सचेत कर रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है, उन्हें सिखा रहा है। पास्टर जी हमें बोल देने, मैं नहीं जाना चर्च। अब समझ रहे हो, अपनी गलती दूर नहीं करी, पर चर्च से अपने आप को दूर कर लिया, परमेश्वर के दासों से अपने आप को दूर कर लिया। गलती के विरोध में नहीं, चर्च के विरोध में आ जाते हैं लोग, सेवकों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्यों? अपनी गलती दूर नहीं करनी, अपने पाप से बहुत प्यार है। दाऊद ने
स्वीकार किया। वो एक बड़ी पोजीशन पे था, पर उस बड़ी पोजीशन पे भी उसने जब सुना, उसने स्वीकार किया और माना मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। रिपेंटेंस शुरू होती है मानने से। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है, मानना। गलती भी कर रही है पर मानना नहीं है। मैं ठीक हूं, मेरी गलती ठीक है, मेरा पाप ठीक है। मानना, पाप को मानना। 3 चीजें जो आप रिपेंटेंस में लेके आते हो। सबसे पहला, आप मानते हो। दूसरा, आप जिम्मेदारी को लेते हो। बहुत लोग आदम हवा की गेम खेलते हैं। आदम बोलता है हवा, हवा बोलती है सांप। तो उंगली अपने ऊपर कभी नहीं आती, हमेशा दूसरों की तरफ घूमती रहती। अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मुझसे गलती हो गई है, मैंने किया है, उसने नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया। रिपेंटेंस, मानना और अब जिम्मेदारी लेना कि हाँ मुझसे हुई। और तीसरा, आप उन परिणामों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हो। गलती हुई है, ये परिणाम होंगे, अब तैयार हो। ठीक है प्रभु। भजन संहिता 51, उसको अगर हम 1 से 3 पढ़ते हैं तो यहां पे हम दाऊद के जीवन से देखते हैं और किस प्रकार वो मानता है, अपनी गलती को मानता है। पढ़ो। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बतशेबा के पास गया था, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। ध्यान दे, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार। क्या लिखा है? किसके अपराध? पड़ोसी के अपराध। किसके अपराध लिखा है? मेरे अपराध। इसका मतलब यहाँ पे वो स्वीकार कर रहा है, मान रहा है कि मुझसे अपराध हुआ है, मेरे अपराध को मिटा दे। आगे बढ़ो। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। किसका अधर्म? मेरा अधर्म, मेरे पाप, मेरा अधर्म। मानना, गलती मेरी है, पाप मुझसे हुआ है, गलत चुनाव मैंने कर लिया, गलत दिशा में मैं चला गया था। मैं वो औरों पर ब्लेम नहीं कर रहा कि उसने बोल दिया था, उसने धक्का दे दिया था, उसने शराब पिला दी थी, उसके कारण मैं ये गलती कर बैठा। जो मैंने किया है, खुद मानना, खुद जिम्मेदारी लेना। और आगे क्या लिखा है? मेरा पाप छुड़ाकर मुझसे दूर कर। मेरा पाप, मानना, स्वीकार करना, मेरा धर्म, मेरा पाप, मेरी गलती। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरे अपराध, अपने अपराध, मेरा पाप। 2 कुरिन्थियों 7 उसका 10 अगर आप निकालो। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य में आप रिपेंट करते हो, पश्चाताप करते हो, मान लेते हो प्रभु मुझसे गलती हुई है। परंतु संसारिक शोक, संसार का तरीका मृत्यु उत्पन्न करता है। अपने घमंड में, अपने ईगो में आप अपने आप को नम्र करते हो, दीन करते हो, मानते हो, स्वीकार करते हो। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। पश्चाताप का जो इब्रानी शब्द है मेटानोया, METANOIA, जिसका मतलब है सोच का बदलना, सोच और विचारों का बदलना। आपका मन, आपका हार्ट, आपके विचार, आपका स्वभाव बदलता है। एक नई दिशा में आप चलना शुरू करते हो। यह है रिपेंटेंस। मानकर, बदलकर प्रभु की दिशा में चलना, रिपेंटेंस। सबसे पहले आप मानते हो, अपने आप को नम्र करते हो और प्रभु की दया को रिसीव करते हो। अगर अपने मेरे लोग क्षमा को, अगर अपने पापों, बाइबल में लिखा है, अगर अपने पापों को तुम मान लोगे, उससे क्षमा मांगोगे, तो वो तुम्हें क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। वो झूठ है, वो अंधकार है, वो पैसे का प्रेम है, वो क्रोध है, वो ठट्ठे की बातों को बोलना है।
वो अभिषिक्तों का विरोध करना है, अभिषिक्तों के बारे में बोलना है। ये गुनाह, ये पाप आज लोगों को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, तो बहुत भयंकर रिजल्ट आ रहा है। वो कुछ भी इमोशंस में आके, कहने में आके, और उन्हें पता नहीं है आत्मिक चीजें कितनी रियल है और क्या आ रहा है रिजल्ट। बल्कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आप समझ रहे हो? रिपेंटेंस। जो व्यक्ति, जो मसीह पश्चाताप करना बंद कर देता है, वो अपनी बढ़ोतरी को बंद कर देता है, उसका बढ़ना बंद हो जाता है। वचन संहिता 51 उसका 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन, वो जानता था प्रभु ये मन कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, गलत विचारों से भरा हुआ है। शुद्ध मन दे प्रभु। बोलो परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 12, इसका पढ़ो 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। 15 से 17 भी पढ़ेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। वर्शिप करना, स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु के किए हुए कामों के लिए। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज लोगों ने अपने मनों को बहुत कठोर कर लिया, डिठाई से भर लिया, पत्थर के बना लिया है। अपनी ईगो में आके प्रभु से अपने आप को बहुत परे कर लिया। अपने घमंड में खुद उलझ गए हैं, अपनी ईगो की बीमारी में खुद फंस गए हैं। टूटा हुआ मन, आंसुओं के साथ रोकर अपने मन को तोड़ना, कठोर हृदय को ब्रेक करना। आप समझ रहे हो? अपनी डिठाई को ब्रेक करना, मानना, अपनी गलती को देखना और स्वीकार करना, मानना। दाऊद की तरह, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे पाप हुआ। टूटा हुआ मन प्रभु के ग्रहण योग्य है। मानना, अपने आप को नम्र और दीन करना, प्रभु की ओर फिरना, नहीं बुराई और डीठ के कामों को त्यागना, छोड़ना और प्रभु की ओर आने का निर्णय लेना। शैतान ने लोगों को डीठ कर दिया है, कठोर कर दिया है। ऐसा हृदय जो स्वीकार करना नहीं चाहता। आज अपने आप को नम्र और दीन कर, मानेगा उसके दाहिने हाथ के नीचे अपने आप को नम्र और दीन कर, और वो उचित समय पे तुझे बढ़ाएगा। कठोरता को तोड़ो, डिठाई को तोड़ो। अब हम प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें लगता है कि हम प्रभु के काम का कुछ बिगाड़ देंगे अपनी डिठाई से। प्रभु का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम अपनी डिठाई से किसी का नुकसान नहीं कर सकते। आप अपना नुकसान कर रहे, अपनी ईगो से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हो। कठोरता से आपकी किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा। उस कठोरता को तोड़ो, उस कठोर हृदय को तोड़ो। टूटा हृदय प्रभु के ग्रहण योग्य है। हालेलुया। डीठ और कठोर हृदय नहीं, टूटा हृदय तो प्रभु चाहता है दाऊद की तरह हम अपनी निर्भरता उसमें बनाए रखें। हमारा जीवन पश्चाताप का जीवन हो, और जो काम प्रभु ने किया है उसके लिए हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसकी वर्शिप करते रहें आत्मा और सच्चाई से। दाऊद, इसके विषय में खुद प्रभु ने विटनेस दी है, ये मेरे मन जैसा व्यक्ति है। तो उसके डिसीजंस जो प्रभु के लिए थे, उसका हार्ट जो प्रभु के लिए था। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।